नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे से हैं? तो बच्चों आज हम हमारा क्लास शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हर बार की तरह कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आज हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक अच्छे विचार के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो उनका मानना था, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप मुझे। बिल्कुल, अगर कोई चीज हमारे पास है तो हमें क्या होता है, उस चीज की कद्र नहीं करते। लेकिन अगर वही चीज हमारे हाथ से खो जाए और फिर वापस हमें मिल जाए तो हमें क्या होता है, पता चलता है कि जो चीज हमारे पास थी वो कितनी कीमती था। है कि नहीं? आप लोगों ने कभी, आपको ऐसा एहसास हुआ है कभी? ओके। और किसी बात पर अगर हम बहुत रोते हैं, उसके बाद जो मुस्कुराहट हमारे ऊपर आता है, हमारे चेहरे पर आता है, उसका मजा कुछ और ही है। और हारने के बाद अगर हर बार हम जीतते ही रहे तो उस जीत का कोई मजा है क्या? बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं है। अगर हम जिंदगी में हारते हैं और हारने के बाद अगर जीत हमारे हाथ में लगती है तो उसका जो है मजा कुछ और ही है। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को शुरू करेंगे। और कभी भी हारने से हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार जीत तो जिंदगी का एक हिस्सा है ना? ये नहीं कि किसी चीज में हार गए तो बस रोने बैठ गए, अब क्या होगा, नहीं। उठना है हमें और आगे बढ़ना है ना? हर मुश्किलों को तोड़ते हुए जो है हमें जीत की तरफ बढ़ना है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे बच्चों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी तैयार है, मुझे बताइए। बिल्कुल, मेरे बच्चे सब तैयार हैं। तो हम लोग जो है हमारा चैप्टर 2 कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत में विविधता, जिसमें हम लोग पौधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज पौधों की विविधता और वर्गीकरण के बारे में और आगे बढ़ते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ओके, इसके बारे में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपको बहुत सारे बातें बताई है ना? तो अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, पौधों के अन्य समूह के बारे में भी जरा देख लेते हैं, अदर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। और लास्ट में आज आपका एमसीक्यू भी होगा, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, तैयार रहना है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, पौधों के समूह, है ना? अदर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। तो हमने देख लिया, झाड़ी के बारे में हमने पढ़ा, शर्ब्स, है ना? झाड़ियों वृक्षों जितनी ऊंची नहीं होती है। आप सबने देखा होगा कैसे होता है। इनका तना कठोर होता है, लेकिन वृक्षों की तुलना में क्या होता है, पतला होता है। अब देखिए, शाखाएं भूमि के पास से निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, गुलाब, गुड़हल, मेहंदी, ये सभी देखा होगा। तो इसमें जो शाखाएं होती है वो कहाँ से निकलती है, जो पेड़ जो होते हैं शाखाएं उसके भूमि के नीचे से ही, यानी उस स्टेम में से ही नीचे की तरफ से निकलना शुरू हो जाता है। फिर हमने दूसरा वर्ग के बारे में देखा, हर्ब्स, है ना? शाख कैसे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कैसा होता है बच्चों, इनका तना जो है हरा होता है, मुलायम होता है और कोमल होता है। और इनका जो जीवन काल है वो भी किस तरह का होता है, वो भी सामान्यतः जो है कम होता है ना? कैसा होता है, कम होता है। ओके, शॉर्ट होता है, लाइफ स्पैन जो होता है इनका शॉर्ट होता है। उदाहरण के लिए टमाटर, तुलसी, धनिया, पालक, है ना? ये सभी जो है इसके उदाहरण है शाक के। फिर हम देखेंगे आरोही लता।
आप लोगों ने देख रखा है कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चों ने देखा हुआ है ना? जिसको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। इनका तना कैसा होता है बच्चों? कमज़ोर और पतला होता है कि नहीं? कैसा होता है तना? कमज़ोर और पतला होता है और बढ़ने के लिए इन्हें किसकी ज़रूरत होती है? सहारे की आवश्यकता होती है ना? बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका जो स्टेम है, वो कैसा होता है? वीक एंड थिन। तो उन्हें क्या चाहिए? दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, इसीलिए किसी ना किसी सपोर्ट पर जो है पकड़कर वे चढ़ जाते हैं। ये सहारे के साथ ऊपर चढ़ती है ना? उदाहरण के लिए मटर हुआ, अंगूर हुआ, लौकी हुआ, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है बच्चों? क्लाइंबर्स के, आरोही लता के। फिर हम बात करते हैं विसर्पी लता। देखा है आप लोगों ने क्रीपर्स, है ना? विसर्पी लता वो भी कैसे होते हैं? इनका तना भी कमजोर होता है। कैसा होता है इनका तना? इनका तना जो है स्टेम बहुत वीक होता है। ओके। और भूमि पर फैलकर ये क्या करते हैं? ये भूमि पर फैलकर बढ़ती है और इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? सहारे, क्योंकि ये नीचे ही पूरे भूमि में क्या हो जाता है? ये फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए कद्दू हुआ, तरबूज हुआ, खीरा हुआ, है ना? खीरा, कद्दू, तरबूज, ये सभी किसके उदाहरण है बच्चों? इसके, यानी विसर्पी लता के, क्रीपर्स के उदाहरण है। तो पौधों के अन्य समूह हमने देख लिए, झाड़ी, है ना? शाख, फिर जो है हमने क्या देखा? आरोही लता कैसे होते हैं, विसर्पी लता कैसे होते हैं, ये सारे उदाहरण जो है हमने अभी देख लिया। ओके, चलिए। अब जब हम पौधों की बात करते हैं, तो हम लोग, आप सबको पता है, छोटे क्लासों से ही आपने पढ़ रखा है ना? पौधों के जो है विभिन्न भाग होते हैं। जब आप छोटे-छोटे क्लासेस में होते हैं, तभी से आपने बनाना शुरू कर दिया, है ना? पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कौन-कौन से होते हैं, है ना? आप सबको पता है ये बात। तो हमें पता है कि जो एक पौधा होता है, उसमें क्या-क्या होता है? उसमें जो है, क्या होता है बच्चों? फूल होता है ना? फिर क्या होता है बताइए मुझे? पत्तियाँ होती है और फिर जो है कई पौधों में फल लगते हैं, कई में फल नहीं लगते हैं, है ना? फिर उनका जो है क्या होता है? जो तना होता है और जड़ होता है ना? तो अगर एक पौधों के भाग के बारे में पूछा जाए, तो हमें पता है एक पौधे में कौन-कौन सा भाग होता है। पता है ना? यस, क्लियर है तो क्लियर बोल दीजिए। ओके। अब जो है बच्चों, हर एक भाग का क्या होता है? अलग-अलग जो है कार्य होते हैं। पौधे के हर भाग क्या करते हैं? अलग-अलग कार्य करते हैं कि नहीं? तो हम अगर अब पत्तियों की बात करें, तो आप सबको पता है पत्तियों में क्या होता है बच्चों? छोटे-छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, है ना? जो हमें अपने खुली हुई आँखों से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पत्ता लिया हुआ है ना? अब इस पत्ते को ज़रा हम लोग क्या करते हैं? इसको बीच में से पहले तोड़ देंगे, ओके? अब हमें जो है इनके रंध्रों को देखना है, स्टोमेटा होता है या नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका छोटा-सा भाग लिया, स्लाइड के ऊपर रखा, कुछ बूंदे क्या डाल दिया हमने? पानी के डाल दिए, ओके? और उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है रंध्र, दिख रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो हम लोग जो है क्या करेंगे? इसको जो है इस कवर स्लिप से पहले ढक देंगे और फिर हम सूक्ष्मदर्शी के नीचे, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएँगे। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं? हमें देखना है कि किस तरह से होता है इसका रंध्र। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? तो माइक्रोस्कोप के लेंस को जो है हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि नहीं? ये देखिए, ये है हमारे पत्तियों में जो रंध्र होते हैं। इसका क्या-क्या कार्य होता है बताइए मुझे? यस, आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनके कार्य क्या-क्या होते हैं?
बता सकते हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, गैसों का आदान-प्रदान करते हैं, है ना? गैस एक्सचेंज करता है, फिर जो है ट्रांसपिरेशन में मदद करता है। हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, बाष्पोत्सर्जन, है ना? जो अधिक पानी होता है, उसको क्या करता है? रिमूव एक्सेस वाटर एज़ वाटर वेपर, यानी जो है जल वाष्प के रूप में अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं, है ना? और ये क्या करता है? पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है, जो ट्रांसपिरेशन है। ओके, फिर हमारे फोटोसिंथेसिस में भी क्या करता है? ये मदद करता है ना? भोजन बनाने के लिए जो ये क्या अलाउ करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती के अंदर जाने देते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से जो है स्टोमेटा होते हैं और किस तरह से वो क्या करते हैं बच्चों, वो जो है कार्य करते हैं। ओके, ये बात आप लोगों ने देख लिया कि कैसे-कैसे होते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या बात करते हैं, पत्तियों की जब बात कर रहे हैं तो समांतर शिराविन्यास यानी पैरेलल वेनेशन जो है क्या होता है? ओके, तो अब हम आप लोगों ने देखा होगा पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना? बहुत तरीके के हमें जो है क्या देखने को मिलता है, पत्ते देखने को मिलते हैं। तो कई पत्तों में जो है उनका जो शिराएं होती है ना? कैसा होता है? समांतर शिरा विन्यास यानी पैरेलल वेनिएशन जो है कई पत्तों में होता है। ओके, तो ये कैसा होता है? यदि शिराएं आधार से पत्ती के सिरे तक एक दूसरे के समांतर चलती है। ओके, सिरे तक क्या होता है? एक दूसरे के जो है पैरेलल रूप में समांतर अगर ये चलता है, ओके, तो ये जो है किस तरह के होते हैं? आप बताइए। यस, तो हमने देखा कि एक और बार आपको बताते हैं। ओके, चलिए, हम लोग जो है पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है पत्तों में विभिन्न रूप के क्या होते हैं? शिरा विन्यास होते हैं, वेनिएशंस होते हैं। ओके, तो इसमें हमने देखा कि ये जो पत्ते हैं, इसमें पैरेलल वेनिएशन है। जब पत्ती की शिराएं क्या होती है? आधार से लेकर, है ना? आधार से लेकर इसके शीर्ष तक, टिप तक एक दूसरे के कैसे चल रही है? देखिए, समांतर चल रहे हैं, है ना? एक ही समांतर दिशा में जो है ये चल रहे हैं। तो यदि शिराएं आधार से पत्ती के सिरे तक एक दूसरे के समांतर चलती है और जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है, उनकी जड़ें कैसी होती हैं? आप लोगों ने एक-एक इसके जड़ें देखे होंगे, अलग-अलग किस्म के होते हैं। तो उनकी जड़ें जो है रेशेदार होती है। कैसे होती है बच्चों? रेशेदार होती है ना? और उसको जो है क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। इनकी जड़ें रेशेदार होती है। और ये जो है किस तरह के इसमें पौधों में पाया जाता है? अब जो है पौधे किस तरह के पौधों में पाया जाता है? एक बीजपत्री, है ना? कैसे पौधों में पाया जाता है? एक बीजपत्री, यानी जिनमें जो है ये मुख्यतः एक बीजपत्री यानी मोनोकोट पौधों में क्या होता है? पाए जाते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है? इसमें एक बीज होता है, मोनोकोट। ओके, कितने बीज होते हैं इसमें? एक बीज होता है। एक बीज जो है पौधों में कैसा होता है? एक बीजपत्री पौधों में ये जो है पाए जाते हैं। ओके, चलिए, अब उदाहरण पूछ सकते हैं आपको, है ना? कि कौन-कौन से उदाहरण है बताइए, आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं, वो क्या कौन-कौन से हैं? मक्का, घास, गेहूँ, है ना? ये सभी जो है क्या है? इसके उदाहरण है। ओके, समझ में आ गया सभी को? ये सभी किसके उदाहरण हैं? सभी जो है मोनोकोट सीड यानी एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। ओके, इस जिस बीज में केवल एक बीज पत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? एक बीजपत्री बीज यानी मोनोकोट सीड से कहते हैं। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। झालीदार शिरा विन्यास रेटिकुलेट वेनिएशन कैसे होता है? ओके, आपने ऐसे पत्ते देखे हैं? झालीदार, इसकी जो शिरा विन्यास है, वेन्स है, वो कैसे लग रहे हैं आपको? झालीदार है ना? रेटिकुलेट वेनिएशन है।
इसमें जो है मध्य शिरा के दोनों ओर जालनुमा पैटर्न में व्यवस्थित शिराएं होती है। ये देख रहे हो, ऐसे जालनुमा जो है उसके क्या होते हैं, पैटर्न जो होता है इसमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन में। जिन पौधों की पत्तियों में झालीदार शिरा विन्यास होता है, इसमें जो जड़ें होती है वो कैसा होता है बच्चों, मूसला जड़ होती है ना, बहुत ही गहराई तक गया हुआ है, टैप रूट्स होते हैं। ओके, किस तरह के होते हैं, इसमें जो है टैप रूट्स होते हैं। ये मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं, यानी डाइकोट प्लांट्स में पाए जाते हैं, है ना, द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। कैसे, किसमें पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री, यानी जिस बीज में दो बीज पत्र, दो कॉटिलिडोन्स होते हैं, उसमें जो है ये पाया जाता है। ओके, चलिए अब उदाहरण पूछ सकते हैं इसके भी, है ना, इसके भी जो है उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से उदाहरण है, तो तुलसी, धनिया, गुड़हल, ये सभी जो है बच्चों किसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है, रेटिकुलेट वेनेशन के उदाहरण है। तो आपको ये दोनों जो है किस तरह के होते हैं वो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ओके, अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, जब एक बीज की बात करते हैं, आप लोगों ने बीज देखा है? यस, बताइए मुझे, देखा है या नहीं देखा है? ओके, जब हम लोग जो है बीज की बात करते हैं, तो उस बीज, जो बीज होता है उसमें बहुत सारे भाग होते हैं, है ना? बीज में क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे भाग होते हैं। अब देखिए ये जो ऊपरी भाग है, ये कौन-सा है? ये इसका बीजावरण है, यानी ये इसका क्या है? सीड कोट है ना? ये जो ऊपरी भाग है यहाँ का, ये क्या है बच्चों? ये इसका जो है बीजावरण है, और ये बीज की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ओके? चलिए, अब ये जो बीज का जो भाग है, जहाँ पर भोजन संग्रह करते हैं, क्या करते हैं? भोजन संग्रह करते हैं, कोटिलीडॉन यानी बीज पत्र। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भोजन का संग्रह होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है? भोजन का संग्रह होता है। अब यहाँ पर ये भाग देखिए बच्चों, ये जो भाग है यहाँ का, ये क्या है? यहाँ पर एम्ब्रियो यानी भ्रूण। ओके, नया पौधा बनने वाला जो है भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नया पौधा बनने वाला भाग कहते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए एक पौधा छोटा-सा बन रहा है ना? भ्रूण है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो भाग है, इसको क्या कहते हैं? प्लूम्यूल कहते हैं, यानी प्राणांकुर। इससे तने और पत्तियाँ बनती है। ओके? और जो नीचे का जो भाग है यहाँ पर, ये क्या है? रेडिकल, मूलांकुर, इससे जड़ बनती है। आप लोगों ने देखा? This webinar is being recorded. तो बच्चों आप लोग देखा कि किस तरह से जो है क्या होता है, एक बीज के अंदर के अलग-अलग भाग होते हैं। बीज आवरण जो बीज की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है ना? बीज पत्र कोटिलीडॉन जो क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। फिर यहाँ पर हमने देखा प्लूमूल जो क्या करता है, तने और पत्तियां जिससे बनती है। यहाँ पर एम्ब्रियो है, नया पौधा बनने वाला भाग है। ये रेडिकल है, जिससे क्या होता है, जड़ बनता है। ओके, तो ये सारी बातें जो है हमने अभी देख लिया। चलिए थोड़ी और बातें जान लेते हैं। तो हमने अभी सीड स्ट्रक्चर देख लिया, बीज की संरचना जो होती है वो कैसा होता है, वो हमने अभी क्या किया, अभी देख लिया, है ना? तो टाइप्स ऑफ सीड्स, बहुत अलग-अलग प्रकार के बीज होते हैं। सबसे पहला जो है डाइकोट सीड, द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं, इसमें दो बीज पत्र होते हैं। ओके, दो कॉटिलिडोन्स जो है इसमें होते हैं। तो देख लिया उदाहरण, चना, मटर, राजमा, मूंग, ये सभी जो है क्या है बच्चों, इसके उदाहरण है। बीज पत्र में क्या करता है, भोजन संग्रहित रहता है। अंकुरन के समय यही भोजन छोटे पौधों को क्या होता है, मिलता है। फिर हमने देखा मोनोकोट सीड, एक बीजपत्री सीड, है ना? मोनोकोट यानी एक बीजपत्री बीज के बारे में देखा। इसमें कितने बीज होते हैं? इसमें एक बीजपत्र, है ना? एक जो है कोटिलीडॉन होता है,
उदाहरण के लिए मक्का, गेहूँ, धान ये सभी, ओके। और इसमें जो है मुख्यतः किसमें जो भोजन होता है वो एंडोस्पर्म में जो है वो संग्रहित होता है। तो हमने अलग-अलग प्रकार के इसको देखा कि कहाँ-कहाँ भोजन का संग्रह होता है, किस-किस तरह के जो है बीज होते हैं और किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन सब का जो है इस्तेमाल करते हैं और कैसे अलग-अलग पौधों को उगने में ये सभी जो है मदद करता है। ओके, तो हमने ये देखा जो एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, बीज का वो भाग जहाँ पर भोजन संग्रहित रहता है ना? फूड स्टोरेज टिश्यू है ये इनसाइड ए सीड। चलिए तो आज का क्लास बताइएगा, मुझे समझ में आया? कैसा लगा सब बताइएगा। अभी हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का और आप लोग सब तैयार रहिए। हम लोग जो है एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। मेरे बच्चों को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर लिखना है और जो है ऑप्शंस जो भी है ए बी सी डी आपको देखना है सही से और उसका आंसर आपको जो है पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ए बी सी डी नंबर डालिए और जो आंसर करेक्ट है वो लिख लीजिए। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न, कौन सा पौधा झाड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए shrub? ए गुलाब, रोज, बी आम, मैंगो, सी केला, बनाना, डी गेहूं, वीट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा झाड़ी है। ओके, जल्दी से अपने पेपर में जिसमें भी आप लिखते हो नंबर डालिए और जो है उसके बारे में आप जो भी आंसर है वो आपको लिखना है। हो गया तो यस बोल दीजिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यस, मेरे बच्चों का हो चुका है। चलिए बच्चों, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, है ना? पत्ती में दिखाई देने वाली पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? पत्ती में दिखाई देने वाली पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? What are the thin lines visible on a leaf called? A. Jud, root, B. Shirae, veins, C. फूल, flower, D. तना, स्टेम। तो आपको बताना है पत्ती में दिखाई देने वाली पतली रेखाओं को क्या कहते हैं। जब हम आंसर्स पूछेंगे तो आप सबको कमेंट बॉक्स में जो है क्या करना है, आपके आंसर्स को देना है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े, आप बताइए मुझे यस और नो, बढ़ जाए आगे की तरफ। ओके, हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ हम पहुंच चुके हैं। समांतर शिरा विन्यास किस पौधे में होता है? समांतर शिरा विन्यास किस पौधे में होता है? Which plant has parallel variation? A. मैंगो, आम, बी गुलाब, रोज, सी गुड़हल, हिबिस्कस, डी धान, राइस। तो आपको बताना है इसमें से किसमें समांतर शिरा विन्यास होता है। हो गया, आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, यस। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन कोई हुआ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। आरोही लता को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आरोही लता को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? What do climbers need to grow? A. सहारा, सपोर्ट, बी अधिक पानी, मोर वाटर, सी अधिक मिट्टी, मोर सोयल, डी धूप नहीं, नो सनलाइट। प्रश्न को अच्छे से देखना है और सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं। ओके, सारे बच्चों के फुल मार्क्स आने चाहिए और मुझे पता है ये बहुत आसान है, आप सारी बातें समझ चुके हो, है ना? और आसानी से कर पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ऊंचे पौधों को क्या कहते हैं? सबसे ऊंचे पौधों को क्या कहते हैं? What are the tallest plants called? A. शाक, herbs, B. झाड़ियां, shrubs, C. वृक्ष, trees, D. लताएं, climbers।
तो सोच के लिखिए, सबसे ऊंचे पौधों को इसमें से क्या कहते हैं। आगे बढ़ जाए, हो गया सभी का? यस, हो गया है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। किस पौधे का तना कोमल होता है? किस पौधे का तना कोमल होता है? विच प्लांट हैज ए सॉफ्ट स्टेम? ए धनिया, कोरिएंडर, बी नीम, नीम, सी पीपल, ओके, डी बरगद, बनियन ट्री। तो किसमें जो है तना कोमल होता है? आगे बढ़ जाए हम लोग। आपका हो गया सभी का? बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो हुआ है या नहीं हुआ, या कोई भी प्रश्न छूट गया है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, समांतर शिरा विन्यास में शिराएं कैसे होती है? इन पैरेलल वेनेशन वेन्स आर: ए जाल जैसी, नेट लाइक, बी गोलाकार सर्कुलर, सी शाखाएं जैसी ब्रांच्ड, डी समांतर पैरेलल। हो गया तो बता दीजिए, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 डालिएगा और जो भी आंसर है ए बी सी डी आपको वो लिखना है। आंसर्स पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पौधों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ: ए ऊंचाई और तना, हाइट एंड स्टेम, बी रंग कलर, सी स्वाद टेस्ट, डी गंध स्मेल। तो आपको बताना है पौधों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। या आगे बढ़ जाए तो आपका 8th क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विसर्पी लता कैसे बढ़ती है? विसर्पी लता कैसे बढ़ती है? हाउ डू क्रीपर्स ग्रो? ए पेड़ पर चढ़कर, बाय क्लाइंबिंग ट्रीज, बी भूमि पर फैलकर, बाय स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड, सी पानी में, इन वाटर, डी हवा में, इन एयर। तो आपको बताना है जो क्रीपर्स है, विसर्पी लता जो होती है वो कैसे बढ़ते हैं। हो गया तो बता दीजिए, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हो गया सभी का? यस बताइए मुझे। अब जब मैं आंसर्स पूछूंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स का जवाब देंगे। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। पत्ती की शिराएं क्या पहुंचाती है? पत्ती की शिराएं क्या पहुंचाती है? व्हाट डू वेन्स ट्रांसपोर्ट? ए हवा एयर, बी मिट्टी सॉइल, सी जल और भोजन वाटर एंड फूड, डी जो है डी धूल डस्ट। ओके, तो आपको बताना है पत्ती की शिराएं क्या पहुंचाती है। सभी का हो गया? अब हम आंसर्स की तरफ चले। ओके, सब तैयार है आंसर्स बताने के लिए मुझे? ओके, तो मेरे बच्चे अब मुझे जो है एक एक करके आंसर्स बताइएगा। अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो अनम्यूट करके बताइए, नहीं तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बच्चों, मुझे सबसे पहले का बताइए, कौन सा पौधा झाड़ी है? मैं देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स को। यस बताइए, पहले का आंसर क्या आएगा? यस, जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वे भी जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। यस, सबसे पहले का क्या आएगा बच्चों? बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुलाब, है ना, रोज, जो क्या है शर्ब है। चलिए अब अगला बताइए मुझे। पत्ती में दिखाई देने वाली पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंसर दीजिए मुझे, सेकंड का बताइए जल्दी से। यस, शिराएं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, समांतर शिरा विन्यास किस पौधे में होता है? किस पौधे में होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दान, है ना, राइस, इसमें होता है।
आरोही लता को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए मुझे? यस, बिल्कुल सही ए है ना, सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। 5वें का बताइए मुझे, सबसे ऊंचे पौधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? आंसर दीजिए मुझे। यस, सी बिल्कुल सही, वृक्ष कहते हैं। 6 का बताइए मुझे, किस पौधे का तना कोमल होता है? कौन सा होता है? बताइए मुझे। यस, ए है ना, धनिया। समांतर शिरा विन्यास में शिराएं जो होती है वो कैसा होता है? समांतर होती है ना, पैरेलल होता है। 8वां प्रश्न, पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बताइए। यस, ऊंचाई और तना। अगला, विसर्पी लता कैसे बढ़ते हैं? बताइए। विसर्पी लता, यस, भूमि पर फैल के, बिल्कुल सही कहा। पत्ती की शिराएं क्या पहुंचाती है बच्चों? जल और भोजन, है ना। तो इसी के साथ तो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से सभी ने जवाब दिए। इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।